Welcome back to the boarding strategy classes, Rajini's. Today, in this video, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं 10th क्लास के फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम द बॉल पोएम एंड द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज जॉन बैरीमैन और इसके लेखक हैं जॉन बैरीमैन. Actually, through this poem, the main motto of the author is to indicate about the responsibility of people towards their things. Actually, कवि का इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता है कि लोग अपनी जिम्मेवारियों के प्रति कैसे लापरवाह होते जा रहे हैं. वो किसी भी तरह की जिम्मेवारी हो सकती है, किसी वस्तु के प्रति जिम्मेवारी हो सकती है, किसी का किसी रिलेशन के प्रति लापरवाही हो सकती है, जिम्मेवारी हो सकती है. कोई बंदा किसी रिलेशन को लेकर कितना लापरवाह है, कितना जागरूक है. लापरवाह दैट मींस ही इज नॉट केयरिंग द रिलेशन टू कीप द रिलेशन. टू describe this poem, the author has taken the example of a ball of a boy who loses his ball, जो कि अपना गेंद वो देता है in the water. Okay, and that boy was standing beside the pond and he was looking very sad, and that scenery was also watching by the author. He was standing at some distance. और ये सारी दृश्य, सारी घटना को लेखक भी उस दूरी पर, यानी जॉन बैरीमैन भी उस दूरी पर बैठे देख रहे होते हैं. At first he thought to give another ball to that ball. पहले तो लेखक ये सोचता है कि बच्ची को दूसरा गेंद दे दिया जाए, लेकिन फिर बोलता है नहीं, अगर इसे दूसरा गेंद अगर दे दिया जाता है, that means that boy never be conscious towards the responsibility, towards his responsibility. कहते हैं कि ऐसे ही अगर वो गेंद खोता रहता है, आप, हम या कोई भी उसे सामान देते रहते हैं, तो वो अपनी जिम्मेवारियों के प्रति, रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति वो बंदा कभी जागरूक नहीं होता. चलिए देखते हैं कविता. What is the now? What is the boy now who has lost his ball? What is the boy? Sorry. What is the boy now who has lost his ball? What is it to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. कहता है what is the boy now who has lost his ball? कहता है अब वो लड़का क्या करने वाला है, क्या करेगा जिसने अपनी गेंद को खो दी है. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. कहता है मैं अक्सर उसे गेंदों के साथ खेलते हुए, गेंद को उछालते हुए, टॉस करते हुए, उछालते हुए, बाउंस करते हुए मैं गलियों से उसे जाते देखता था. कौन देखता था? जॉन बैरीमैन. No use to say, oh there are other balls. कहता है अब उससे ये कहने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि there are other balls. दूसरे बॉल भी हैं. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. कहता है कि he stood rigid, वो उदास खड़ा है, trembling, staring down, दुख से ऐसा लग रहा है दुख से घिर गया है. बिल्कुल सही बात है, उसकी गेंद पानी में चली गई थी. That's why he was looking very sad. He was standing rigid, वो उदास खड़ा था और दुख से क्या हो रहा था, उसके शरीर ऐसे ट्रेम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे. Staring down all his young days into the harbor where his ball went. कहता है कि जहां
वो अपनी बचपन के वो दिन याद कर रहे जब वो गेंदों के साथ खेला करता था, और वो गेंद उस पानी में चला गया। हियर हार्बर इज फॉर द सी पोर्ट, बंदरगाह। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। At time another ball is worthless, now it senses first responsibility, कहता है उसके बारे में बोलना बेकार है, दूसरा गेंद देना worthless है, कि अगर उसे दूसरी गेंद दे दी जाती है तो वो अपने जिम्मेवारियों के प्रति कभी कॉन्शियस नहीं होगा। अब नई गेंद देगा फिर उसको पानी में मार देगा, सोचेगा नया गेंद तो फिर मिल जाएगा, ठीक है। तो he will be never conscious, he will never be attentive towards the responsibility of the things, वह सामानों के प्रति, ये सामान ही नहीं बहुत सारी चीज हो सकते हैं, रिलेशन हो सकते हैं, रिश्ते के प्रति। नाउ सेंसेस फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी, उसे तो पहले जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेवारी किस बात को उसे लेनी चाहिए था कि गेंद के प्रति जिम्मेवारी लेनी चाहिए था कि उसे पानी के पास जाकर नहीं खेलना चाहिए था। वहां पानी के पास नहीं जाता और ना उसकी गेंद पानी में जाती और ना उसका गेम बंद होता और ना ही से उदास होना पड़ता। In a word of possession, people will take balls will be lost, always little boy, and no one buys the ball back. कहता है कि in a word of possession, कहता है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों की सामानों के प्रति बहुत सारी चीजों से लोगों की बहुत सारी चीजों से लगाव होता है। किसी का मोबाइल फोन से होता है, किसी का डीएसएलआर से होता है, किसी की गाड़ी से होती है। तो जिस बंदे के पास में जो चीज है उसके प्रति वो जिम्मेदार है या नहीं है, उससे जिम्मेदारी को ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो बंदा। सपोज यू हैव अ स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, यू लॉस्ट योर मोबाइल फोन, योर पेरेंट्स गिव यू अनदर फोन, then also you lost that phone, आप फिर उसको खो देते हो। That means you are not conscious towards your responsibility। इससे ये तात्पर्य होता है आप अपनी जिम्मेवारी के प्रति सतर्क नहीं हो। तो ये होता है बहुत करे कि वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इस दुनिया में लोगों के बहुत सारे थिंग्स के प्रति, बहुत सारे वस्तुओं के प्रति लोगों का लगाव होता है, ठीक है। तो they should also take their responsibility to protect that thing। उस वस्तु के प्रति लोगों को जिम्मेवार भी होना चाहिए। People will take ball, लोग गेंद लेते हैं, ball will be lost, always हमेशा गेंद खो जाती है, little boy and no more buys the ball back, ठीक है। Money is external, कहता है कि छोटे बच्चे के लिए कोई बॉल नहीं खरीदेगा। मनी एक्सटर्नल, पैसे की अलग बात है, ठीक है। He is learning well behind his desperate eyes, कहता है उसे इस बात से सबक लेनी चाहिए। I should take responsibility of my ball। देखिए the etymology of loss, how to stand up। The etymology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। कहता है कि the etymology of loss, कहता है किसी चीज के नुकसान के बाद, अगर सपोज कीजिए you have lost something, you are in grief, how to control yourself, how to stand up yourself, आप कैसे ऑब्स्टेकल्स को पार करते हो, आप कैसे जिंदगी की हर बाधाओं को क्रॉस करते हो। द एटमोलॉजी ऑफ हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खुद को स्टैंड अप करते हो। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर किसी को एक दिन ये सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ये हर किसी को सीखना पड़ता है कि कैसे खुद को संभाला जाए जिंदगी की आने वाली हर बाधाओं से। तो ये तो हुआ कविता की लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सा यूज हुआ है। फर्स्ट, व्हाट इज
the boy now who is lost his ball. What? Here three times a word, a sentence starts with the same word again and again. That means किसी सेंटेंस की शुरुआत का वर्ड एक जैसा ही लगातार रिपीट हो रहा हो. That means that is anaphora. 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 सेकेंड है रिपीटिशन. लिटरेटिव वाला जो सेकेंड यूज किया है कवि ने वो दैट इज रिपीटिशन. एनाफोरा के साथ साथ हम यह देखते हैं कि व्हाट भी बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हुआ है. दैट इज रिपीटिशन. थर्ड लिटरेरी डिवाइस is used here is merely oval. यह कवि बता रहा है कि वो लड़का गेंद को लेकर जा रहा होता है. यहां देखिए कितना अच्छा इमेजरी क्रिएट किया है कवि ने. वो गेंद को टॉस करता उछालते हुए जाता है. दैट मींस ही इज वेरी हैप्पी. ठीक है, गेंद तो खुद से उछल नहीं रही होती है, वो बॉल को क्या कर रहा है, बच्चा उछाल रहा है. ठीक है, हियर दैट the literary device is used is imagery, and the last one is alliteration, अनुप्रास अलंकार. No one buys a ball back. And this figure of the space a consonant sound is repeated again and again. तो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.